We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. दोस्तों नमस्कार। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध से ईरान की आम जनता परेशान है। लोगों की जिंदगी बहुत बुरी तरह प्रभावित हो रही है। युद्ध के मैदान में होने वाले हमलों के अलावा एक और बड़ा संकट खड़ा हो गया है, इंटरनेट की पाबंदी। इस पाबंदी की वजह से ईरान में लाखों लोगों की नौकरियां चली गईं और कई परिवार तबाह हो गए। दोस्तों, युद्ध दो देशों के बीच लड़े जाते हैं, लेकिन इसका सीधा नुकसान बेकसूर आम जनता को उठाना पड़ता है। ईरान की जनता का भी आज यही हाल है। अब इस युद्ध को पूरे 2 महीने बीत चुके हैं और इतने लंबे समय की पाबंदी किसी को भी गहरा नुकसान पहुंचा सकती है। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से बताते हैं कि यह इंटरनेट बैन समस्या कितनी गंभीर है, ईरान में कितने लोग इससे प्रभावित हुए हैं और इस स्थिति के पीछे आखिर जिम्मेदार कौन है। इंटरनेट बैन का भयंकर असर। ईरान में करीब 1 करोड़ लोग अपने रोजगार के लिए इंटरनेट पर पूरी तरह निर्भर हैं। फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन काम, डिजिटल बिजनेस, ई-कॉमर्स, बैंकिंग और कई छोटे मोटे उद्योग इंटरनेट के बिना चल ही नहीं सकते। ईरान में इंटरनेट पाबंदी शुरू हुए अब 54 दिन हो चुके हैं। इस दौरान 10 लाख से ज़्यादा नौकरियां जा चुकी हैं। कुछ रिपोर्ट्स तो यह आंकड़ा और भी ज़्यादा बताती हैं। अनुमान के मुताबिक युद्ध और इंटरनेट बैन की वजह से ईरान में 40 लाख तक नौकरियां प्रभावित या खत्म हो चुकी हैं। इसका सबसे ज़्यादा नुकसान मध्यम और निम्न वर्ग के लोगों को हुआ है, जो घर बैठे ऑनलाइन काम करके परिवार चलाते हैं। अब उनके पास काम नहीं बचा है। डिजिटल अर्थव्यवस्था को भारी झटका। ईरान की डिजिटल अर्थव्यवस्था को अब तक 2150 ट्रिलियन रियाल यानी कि लगभग 1.69 अरब अमेरिकी डॉलर का नुकसान हो चुका है। रोजाना का नुकसान और भी बढ़ा है। डिजिटल सेक्टर को प्रतिदिन करीब 5 ट्रिलियन रियाल और पूरी अर्थव्यवस्था को 50 ट्रिलियन रियाल का नुकसान हो रहा है। घरेलू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इस बढ़ी हुई मांग को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। इससे पता चलता है कि ईरान की डिजिटल व्यवस्था कितनी कमज़ोर है। कई उद्योग ठप पड़ गए हैं, बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हुई हैं और छोटे व्यापारी बर्बाद हो रहे हैं। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि ईरान सरकार के अंदर भी इस इंटरनेट पाबंदी को लेकर मतभेद चल रहे हैं। कुछ मंत्री और अधिकारी खुलकर चेतावनी दे रहे हैं कि यह पाबंदी देश के लिए बहुत खतरनाक है। ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ ने कहा कि इंटरनेट की पहुंच सबको होनी चाहिए। उन्होंने इस नेट बैन के खिलाफ आवाज़ उठाई। उनका कहना है कि युद्ध के समय भी शासन और जरूरी सेवाओं के लिए इंटरनेट बहुत जरूरी है। वहीं श्रम मंत्री गुलाम हुसैन ने भी माना कि युद्ध और इंटरनेट बैन के कारण 10 लाख से ज़्यादा नौकरियां जा चुकी हैं और 20 लाख लोग बेरोजगारी के खतरे में हैं। संचार मंत्री सत्तार हाशमी ने तो यहाँ तक कहा कि अच्छी क्वालिटी का इंटरनेट एक सार्वजनिक अधिकार है। उन्होंने चेतावनी दी कि यह रुकावटें सिर्फ तकनीकी नहीं हैं, बल्कि पूरे सिस्टम में फैली गड़बड़ी है। करीब 1 करोड़ लोग जो मध्यम और निम्न वर्ग से हैं, उन अपनी रोजी रोटी के लिए इंटरनेट पर निर्भर हैं। अगर यह स्थिति बनी रही तो सामाजिक और आर्थिक स्तर पर बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। दूसरी तरफ सरकार के कुछ अधिकारी इंटरनेट पाबंदी को विशेष परिस्थितियों की वजह बता रहे हैं। सरकार ने कहा कि जब तक संघर्ष यानी कि युद्ध पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता, तब तक इंटरनेट पूरी तरह बहाल नहीं किया जा सकता। उन्होंने लोगों से धैर्य रखने की अपील की। दोस्तों, सवाल यह उठता है कि इस पूरे हालात के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। कुछ लोग कहते हैं कि अमेरिका और इजरायल के साथ चल रहा युद्ध ही असली वजह है। युद्ध की वजह से सुरक्षा के नाम पर इंटरनेट बंद किया गया है। वहीं कुछ का कहना है कि सरकार की नीतियां गलत हैं। युद्ध के समय भी इंटरनेट को पूरी तरीके से बंद करने की बजाय सीमित और सुरक्षित तरीके से चलाया जा सकता है। कुछ अधिकारी मान रहे हैं कि इंटरनेट पाबंदी से डिजिटल अर्थव्यवस्था और आम लोगों को दोनों को ही भारी नुकसान हो रहा है। दूर संचार कंपनियों पर भी भारी दबाव है, उनकी आमदनी घटी है और कई जगह कर्मचारियों की तनख्वाह देने की भी दिक्कतें हो रही हैं। दोस्तों, ईरान में इंटरनेट पाबंदी अब सिर्फ एक तकनीकी समस्या नहीं रह गई है। यह लाखों परिवार की रोजी रोटी, युवाओं के भविष्य और पूरे देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचा रही है। सरकार के अंदर भी इस मुद्दे पर बहस चल रही है, लेकिन अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि युद्ध जल्दी खत्म हो और इंटरनेट पूरी तरीके से बहाल किया जाए, ताकि नौकरियां वापस आ सकें और अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर लौट सके। दोस्तों, युद्ध के कितने सारे छिपे नुकसान होते हैं। यह ईरान का मामला हमें दिखा रहा है कि सिर्फ गोले और मिसाइलें नहीं, इंटरनेट बैन जैसी चीज़ें भी आम आदमी की ज़िंदगी तबाह कर सकती हैं। क्या ईरान सरकार को युद्ध के बीच इंटरनेट को कुछ हद तक खोल देना चाहिए था, या फिर सुरक्षा के नाम पर यह पाबंदी सही है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।